Hello everyone, this is पूजा शर्मा फ्रॉम पूजा शर्मा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। सीटेट जुलाई 2023 के लिए सभी क्लासेस चल रही हैं। इसमें हम आपके साथ डिस्कस करेंगे मैथ पेडागोजी को। यहाँ से आपकी 15 नंबर की मैथ पेडागोजी आती है। 15 नंबर का आपका क्या आता है, कॉन्सेप्ट आता है। तो 15 नंबर आपके जो पेडागोजी के हैं बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो समझते हैं किस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, स्टार्ट करते हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है इनको कराना स्टार्ट कर दिया है। जो 28 दिसंबर 2022 से परीक्षा हुई थी सीटेट की आपकी और 7 फरवरी 2023 तक चली थी, इनको मैंने कराना स्टार्ट कर दिया है तो आप इनको देख सकते हैं। मैं लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। तो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आता है आपका कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा गणित शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है, आपको बताना है। एनसीएफ 2005 के विषय में आपसे पूछा है तो इसका आंसर आपको बताना है कि अधिगमकर्ताओं में संख्यात्मकता कौशल का विकास करना है या देश के लिए रोजगार योग्य वयस्कों का सृजन करना है या गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चे को पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहना है या बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना है। क्वेश्चन नंबर 1 का आपको सही आंसर बताना है। तो अधिगम में संख्यात्मक कौशल का विकास करना ऐसा नहीं है। देश के लिए रोजगार वयस्कों का सृजन करना यह भी गलत हो जाता है। गणित कक्षा में प्रत्येक बच्चों को पाठ्य पुस्तक में दी गई समस्याओं को हल करने के लिए कहना यह भी गलत होता है। बच्चों की विचार प्रक्रिया का गणितीकरण करना यह आपका सही आंसर हो जाता है कि बच्चों की क्या करना, प्रक्रिया का गणितीकरण करना। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर आपका 2 आता है कि राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार एक गणित शिक्षक से अपेक्षित है, आपको बताना है किस चीज़ से एक गणित शिक्षक है वह अपेक्षित है। तो गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना या पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना है या प्रश्नों के ड्रिल अभ्यास में विद्यार्थियों को संलग्न रखते हुए गणित में परिणामों को सुधारना है या प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना है। क्वेश्चन नंबर 2 का आपको सही आंसर बताना है। एनसीएफ 2005 के अनुसार गणित शिक्षक से अपेक्षित है तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि गणित कक्षा में मेधावी बच्चों को उनके स्तर के अनुकूल चुनौतियां प्रदान करते हुए सभी बच्चों की सहभागिता सुनिश्चित करना इसका सही आंसर होता है। यहाँ पे बात करते हैं पाठ्य पुस्तक के सभी प्रश्नों को हल करना नेगेटिव होता है। संलग्न रखते हुए गणित परिणामों को सुधारना यह भी गलत होता है और प्रतियोगात्मक परीक्षाओं के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना यह भी गलत होता है। ऑप्शन नंबर 1 आपका यहाँ पे सही आंसर हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि गणित में बच्चों के विवेचन और तार्किक चिंतन योग्यताओं को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक उपयुक्त है, आपको बताना है कि बंद सिरे वाले प्रश्नों का उपयोग, मानक कलन विधि का उपयोग, तथ्यों और पहाड़ों को स्मरण करना या फिर खुले सिरे वाले मुक्तोत्तर प्रश्नों का प्रयोग। इसका सही आंसर आपको बताना है। सबसे ज़्यादा क्या हो जाता है, उपयुक्त बताना है, महत्वपूर्ण बताना है तार्किक चिंतन योग्यता को विकसित करने के लिए। तो इसका सही आंसर बंद सिरे वाले प्रश्न यह आपका गलत है। मानक प्रश्न और पहाड़ों को स्मरण करना यह गलत है। ऑप्शन नंबर 4 आपका सही आंसर है। जो आपके खुले सिरे वाले प्रश्न होते हैं यह बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होते हैं। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणितीय भाषा की सर्वाधिक उपयुक्त विशिष्टताएं हैं, तो आपको बताना है कि यह अत्यधिक एकाग्रचित, सुस्पष्ट और प्रावधिक होनी चाहिए। अधिगम को आनंदमयी बनाने के लिए इसे स्पष्ट और आम दिनचर्या वाली भाषा की तरह होना चाहिए। ऑप्शन 3 आता है कि दैनिक जीवन में बच्चों के द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित करना चाहिए। ऑप्शन 4 आता है कि इसमें गणितीय शब्द संग्रह को बिल्कुल भी सम्मिलित नहीं किया जाना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 का आपको सही आंसर बताना है। इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3 कि दैनिक जीवन में बच्चों के द्वारा उपयोग की जाने वाली भाषा के माध्यम से इसे प्रबलित करना चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका
5 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्व अवधारणा नहीं है। आपको बताना है कौन सी संख्या है वह क्या नहीं है, पूर्व अवधारणा नहीं है। तो मिलान होता है आपका, पदानुक्रमित समावेशन होता है, क्रमबद्ध लगाना होता है, या फिर सन्निकटन होता है। तो इसका सही आंसर आपको बताना है कि जो आपका पूर्व अवधारणा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 5 का सही आंसर होता है मिलान, यह गलत होता है। पदानुक्रमित समावेशन यह भी गलत है। क्रमबद्ध लगाना यह भी गलत है। सन्निकटन है यह आपका सही आंसर है, यह आपका पूर्व अवधारणा नहीं है। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 6 आता है गणित में संप्रेषण एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है। आपको बताना है कि गणितीय संप्रेषण से आप क्या समझते हैं। तो इबारती सवालों को शीघ्र तथा सही तरीके से पढ़ने की बच्चे की क्षमता होती है, या गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए बच्चों की क्षमता की जरूरत होती है, या फिर गणितीय को समेकित, संगठित और अव्यक्त करने की क्षमता होती है, गणितीय निबंध लिखने की बच्चे की क्षमता होती है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि संप्रेषण एक महत्वपूर्ण वांछित प्रक्रिया कौशल है। गणितीय संप्रेषण में आप क्या समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होता है तो इबारती सवालों को शीघ्र और सही तरीके से पढ़ने में बच्चों की क्षमता गलत होता है। गणितीय प्रश्नोत्तरी में भाग लेने के लिए बच्चों की क्षमता, यह भी आपका गलत हो जाता है। यहाँ पे गणितीय को समेकित करने के लिए, संगठित, अव्यक्त करने के लिए क्षमता, यह सही होता है। गणितीय निबंध लिखने की बच्चों की क्षमता, यह भी गलत होता है। क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर आपका 7 आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा गणित के संबंध में सही नहीं है। आपको बताना है कौन सा कथन है वह गणित के संबंध में सही नहीं है। तो विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए यह अनुभवजन्य, अनुभव सिद्ध साक्ष्यों पर आधारित है, यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है, यह एक सृजनात्मक विषय क्षेत्र है और इसका सौंदर्यपरक मूल्य है, इसे तर्क के द्वारा वैधीकृत यानी कि अभिपुष्ट किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 का आपको सही आंसर बताना है। तो गणित के संबंध में सही नहीं पूछा है। तो विभिन्न गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए यह अनुभवजन्य और अनुभव सिद्ध साक्ष्यों पर आधारित है, यह आपका क्या हो जाता है, यहाँ पे आपका यह सही होता है क्योंकि नहीं पूछा है कि यह अनुभव सिद्ध और अनुभवजन्य इन चीज़ों पर, साक्ष्यों पर क्या है, आधारित है, ऐसा नहीं है। यह निगमनात्मक विवेचन पर आधारित है, सृजनात्मक विषय क्षेत्र के द्वारा सौंदर्यपरक मूल्य है, वैधीकृत अभिष्ट किया जाता है। यहाँ पे आपका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 कि आपका गणितीय तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए यह अनुभवजन्य, अनुभव सिद्ध साक्ष्यों पर आधारित होता है। क्वेश्चन नंबर आपका 8 आता है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 एनईपी के बारे में आपको बताना है के अंतर्गत भारतीय शिक्षा मंत्रालय के द्वारा निपुण भारत योजना की शुरुआत की गई थी, जो प्रत्येक छात्र में आधारभूत संख्यात्मकता एवं साक्षरता को सुनिश्चित करती है। तो निपुण भारत का पूरा नाम आपको बताना है। तो नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी होता है, या फिर नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड राइटिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी होता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर परफेक्शन एंड अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी होता है, या नेशनल फॉर इम्प्रूव्ड पेडागोजी इन अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी होता है। तो एनईपी के बारे में आपको सही बताना है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसका जो पूरा नाम होता है क्या होता है, निपुण भारत योजना का पूरा नाम क्या हो जाता है, कई बार पूछा गया है आपके सीटेट के एग्जाम में। तो इसका सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर 1 नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी होता है। आपको ध्यान रखना है क्या होता है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी होता है। यहाँ तक हमने 8 क्वेश्चन किए हैं। आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे आने वाली वीडियो का भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फ्री नोट्स के लिए यहाँ आप टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, यहाँ पे आपको फ्री नोट्स मिल जाएंगे, तो आपको ज्वाइन हो जाना है। मिलते हैं फिर आपको आगे की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, वंदे मातरम।